चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक, राइट। उसके अंदर हमने ये भी क्लैरिफाई किया, जावा है ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ऑलरेडी चैप्टर 6 में हम क्लैरिफाई करेंगे। ओपी का कंसेप्ट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1916 से लेके मिड 1980। जावा लैंग्वेज बनाई किसने? सन माइक्रो सिस्टम ने, जो सी प्लस प्लस में से डेवलप हुआ है, जो हाई एंड यूनिक्स वर्क स्टेशन का एक कैपेसिटी है। उसके अंदर ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है, उसमें ना दोनों टाइप के डेटा टाइप से ग्रामरिकल, जो कई सारी इसकी सिंटेक्स है जो सी से मैच होती है। जैसे एग्जांपल जावा लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में डेवलप किया है। ओके, जो स्मॉल है, फास्ट है, इफेक्टिव है एंड इजीली पोर्टेबल है। इजी पोर्टेबल मींस व्हाट? इजीली पोर्टेबल मींस व्हाट? वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में हम इजीली मूव कर सकते हैं, राइट है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया, जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, उसके अलावा ये सी से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर जो मेन है, दो क्लास है, एक है जेडीके। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, जो एक्चुअली 3 पॉइंट सपोर्ट करता है, जैसे सपोर्ट नेटवर्किंग, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर इंटरफेस, टूल किट। टोटल 3 पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, ओके, जो जेडीके के अंदर से डेवलप किया हुआ है। Java is a platform independent both source and binary। इसके अंदर ये भी हमने पॉइंट क्लैरिफाई किया, ये ना लैंग्वेज के अंदर जो मेन है जावा सोर्स, जावा कंपाइलर एंड जावा बाइट कोड। इसमें जावा सोर्स का एक्सटेंशन क्या था, याद है तुझको? जावा सोर्स का डॉट जावा, डॉट जावा बाइट, जावा कंपाइलर का जावा सी, जावा सी, बाइट कोड का कौन सा है? बाइट कोड का बाइट कोड का डॉट क्लास, डॉट क्लास। राइट। उसके अंदर जो मेजोरिटी में आपको इन्फॉर्म करूँ, जैसे जावा ये बाइट कोड है ना, लिनक्स में भी चलता है, विंडोज में भी चलेगा और मैक में भी चलेगा, सबको ये सपोर्ट करता है, इसके लिए ये फेमस है। अभी अभी हमने लास्ट में ये प्रोग्राम के बारे में भी क्लैरिफाई किया था भाई, जैसे कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम के अंदर कैसे क्लैरिफाई करना है। जैसे एग्जांपल दिया जाए तो बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या था? जीवीएम। बाइट कोड का दूसरा नाम है जीवीएम, राइट, जावा वर्चुअल मशीन। उसको जावा बाइट कोड भी बोला जाता था। ये क्या होता है, एक बार यूज करते हैं जावा बाइट कोड का नेगेटिव पॉइंट क्या था? वो स्लो था, इसके लिए उसको किस में कन्वर्ट किया? वो नेटिव कोड में। हाँ नेटिव कोड, नेटिव कोड से, यस, नेटिव कोड से क्या मिल गया? फास्टर। फास्टर टू एग्जीक्यूट। ओके, इसके बाद हम जावा का सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कंपलसरी जावा के क्लास होना चाहिए। जावा के प्रोग्राम में एटलीस्ट 1 क्लास होना चाहिए, ओके, तभी इसमें से सपोर्ट करेगा। एक क्लास कंपलसरी आपको डिजाइन करना है। नेक्स्ट हमने इसमें ये भी क्लैरिफाई किया था, ASCII टेक्स्ट एडिटर। ASCII टेक्स्ट एडिटर मींस व्हाट? जी एडिट हो सकता है, वो सब, क्या सर? ओके। ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो एक एडिटर है जो कॉल टेक्स्ट के अंदर से है। इसके अंदर जो मैं क्लैरिफाई करूं, जो सेंटेक है ना, वो भी हमारा टेक्स्ट एडिटर ही है, राइट, यस, पर ये जीयूआई का टेक्स्ट एडिटर है। जैसे आपको कंपाइलर क्या करता है? जावा की एरर फाइंड आउट करता है। क्या फाइंड आउट करेगा? जावा की एरर, एरर फाइंड। यस। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई किया, जैसे एक भी एरर नहीं होगी तभी क्लास फाइल नाम की एक्सटेंशन बनता है। क्लास एक्सटेंशन कब बनेगा? जब एग्जिट कोड 0 आता है तब। इसके लिए आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, तो जिसे आपको फटाफट समझ में भी आ जाएगा, ओके। और बाद में रन करते हैं तो कंपाइल करने की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल प्लस F7, और रन की शॉर्टकट की F5। F5, राइट, ओके। तो ये 2 ऑप्शन है। अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, इसमें कई सारी कमेंट के बारे में भी समझाया हुआ था। अभी ये प्रोग्राम हम प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस नहीं करते, देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई करवा देता हूँ।
जावा सोर्स तो उसका एक्सटेंशन है डॉट जावा। जावा कंपाइल उसका एक्सटेंशन है जावा सी। बाइट कोड उसका एक्सटेंशन है डॉट क्लास। ओके, जेवीएम तो बाइट कोड का अनदर नेम है जावा। अब जब टर्मिनल के अंदर ये सब कुछ काम करते हो किसके थ्रू, टर्मिनल, तो ls लिस्ट ऑफ द कमांड जावा सी, ये एक कमांड है जिसके थ्रू हम जावा को कंपाइल कर सकते हैं। जैसे जावा कंपाइल होगा एग्जीक्यूट 0 आएगा तो दो उसके यूज है। क्या होगा, एक एक्सटेंशन कॉल कोस्ट क्लास बनेगा और कॉल कोस्ट डॉट जावा बनेगा, और फाइनली जावा कमांड से आप फाइनली आउटपुट ला सकते हो, राइट। उसके बाद हम और भी पॉइंट क्लैरिफाई करें। जावा के अंदर जो मेन है ना फंक्शन, उसको रूटीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूटीन। रूटीन। यस, और मेन है ना वो मेथड भी है और फंक्शन भी है। यस, ओके, रूटीन वो उसमें भी था सर, अभी थर्ड यस, चैप्टर जावा फंक्शन। जावा स्क्रिप्ट में भी आता है। जावा स्क्रिप्ट में भी रूटीन बोला जाता है, उसमें भी ऐसे ही है। अभी वही प्रोग्राम हम साइनटेक के थ्रू स्टडी करते हैं। भाई साइनटेक में जाके फाइल में जाके न्यू शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन, फाइल में जाके सेव शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस, टूल बॉक्स में जाके कंपाइल, कंपाइल के शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F7 और टूल्स में जाके गो, और फाइनली आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ओके, ये पूरा प्रोग्राम, पर यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हमने ऐसे समझा था क्लास का नाम है, प्रोग्राम का नेम सेम होना चाहिए। ग्रीन कलर का है वो कमेंट है, ब्लू कलर का है वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल है। अभी जिसका ग्रामर हम अभी यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो मैसेज डिस्प्ले करता है, प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंट है, जो विदाउट प्रिंट करोगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, एलन करेगे तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ओके, जावा का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना था। ओके, पब्लिक लिखने से क्या होता है, जो ब्रांचेस है वो जावा का पूरा जो सीक्वेंस स्टेटमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट और के अंदर ही लिखा जाता है। ओके, अभी हम यहाँ पे मेजोरिटी जो डेटा टाइप्स है वो सब के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। जावा का डेटा टाइप कितने हैं, 8। 7। अरे सॉरी 7 कौन सा सर, कौन सा, 8। यस 8 है, कॉन्फिडेंट है ना। अभी तो मैं कंफ्यूज कर दूंगा, फ्लोट डबल एंड कैरेक्टर बुलियन। ओके, यहाँ पे जो है 4 है ना वो इंटीजर है, रिमेनिंग 2 है वो फ्लोट एंड डबल का और कैरेक्टर। क्लियर है, इंटीजर का वॉल टाइप का और कंप्लीट नंबर होता है, इसमें रियल एंड पॉइंट दोनों होता है। जो कैरेक्टर है ना वो सिंगल कैरेक्टर, वो भी यूनिकोड में होता है। किस में होता है, यूनिकोड, जो 16 बिट के अंदर होता है। और बुलियन है ना वो 1 2 लॉजिकल ऑपरेटर है, ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू, नहीं फॉल्स। फॉल्स होता है। फॉल्स। मैं टिक करूंगा ऐसा नहीं, तो ये सब ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, ये फास्ट फॉर्म में रिवीजन चल रहा है आपका ना, तो थोड़ा मेंटली फिजिकली प्रेजेंट है ना, और हो हाँ। सकता है आपके एग्जाम में यही सब वापस रिपीट होके आए। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, बाइट की साइज, शॉर्ट 1 की, बाय 2 लॉन्ग की, 8। ये सब इंटीजर, इंटीजर का दूसरा नाम है वॉल नंबर। इसमें देखो रेंज है ना, रेंज वन सपोर्ट में पूछी भी जा सकती है, -28 टू +20 से। सर एक माइनस क्यों है, मैंने आपको बोला था 0 से स्टार्ट होता है। और फ्लॉट है ना, इसमें फ्लॉट एंड डबल, इसमें से बाय डिफॉल्ट डबल होता है, ये ध्यान रखना। हाँ। जो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन किया ना आपने, वो एक बार तू ओनली फॉर वो रीड करेगा, और इसके बाद रेफरेंस बुक में एमसीक्यू जो सॉल्व करने की ट्राई करेगा तो भी इनफ है। कैरेक्टर कितनी है, 2 बाइट। बुलियन, बुलियन में कितना है, 1 बाय 1 बाइट। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स। अभी यहाँ पे ये रहना कैरेक्टर है ना, उसमें कितनी बीट होते हैं देखो, 16 16 बिट और बीट। यूनिकोड है। ओके, और यूनिकोड के अंदर अपने वापस हम लर्न करके, यूनिकोड में ना /u आता है, बैकवर्ड /u, याद है आपको, लिटरल्स के यस। अंदर हमने स्टडी किया था। यस, वेरिएबल, वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करेगा, कोई भी वैल्यू क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ द लोकेशन आर रिफर टू, कई टाइम के यूज करेंगे, जैसे क्लास वेरिएबल, क्लास डिक्लेयर। ओके, नेम इज यूज टू रिफर द डेटा स्टोर, तो कई टाइम के अलग अलग वेरिएबल स्टोर करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल के जो रूल्स है वो क्या है,
वेरिएबल का नाम मस्ट बी, फर्स्ट क्या होना चाहिए, अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड क्या होना चाहिए, डॉलर साइन। ये कंपलसरी होना चाहिए। तो क्या लीगल है और क्या इनलीगल है वो क्लियर कर देगा। दो वेरिएबल के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे लाइक बर्थ और डेथ, दोनों के बीच में स्पेस है तो वो डिफरेंट है, राइट है। इनवैलिड वेरिएबल है। कैन नॉट रिजर्वर, रिजर्व मीन्स व्हाट, इफ एल्स, जो ऑलरेडी ब्लू कलर का वर्ड होता है प्रोग्रामिंग टाइप करने के टाइम, राइट है, वो तो यूज नहीं कर सकता। वो रूल्स है वेरिएबल का। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था ये लोकल वेरिएबल इन जावा। ओके, लोकल वेरिएबल मींस ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो लोकल वेरिएबल बोला जाता है। इसके बाद हमने क्लैरिफाई किया लिटल्स। लिटल्स वो भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मींस विद फिक्स वैल्यू, राइट, जिसका तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक के अंदर भी कितनी कैटेगरी है देखो यहाँ पे, वॉल नंबर, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा एंड यूनिकोड। देखो यूनिकोड क्या था, यूनिकोड किस में आता था, कैरेक्टर के अंदर 16 बिट का यूनिकोड था, यस। राइट है। यहाँ पर भी वापस आता है लिटल्स के अंदर। और इसके अंदर आप देखो डेसिमल में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर वो भी आएगा। इसमें कैपिटल एन एंड स्मॉल एन भी तो यूज कर सकता है। ओके, वो तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्टल, ऑक्टल में 0 to 7, एग्जाम में 0 to 9 और A to F। यूनिकोड में 4 डिजिट है ना, उसमें पीछे 4 होता है। यूनिकोड देखो ऑक्टल में ना कैपिटल OX एंड स्मॉल OX आएगा। प्लीज आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दो ना। ओके, और यहाँ पे देखो यूनिकोड के अंदर क्या आएगा, स्मॉल ई। जावा 7 का 0 to 7 और ये और कैपिटल ओ बी एंड स्मॉल ओ बी, ऐसा ऑप्शंस मिल जाएगा, राइट है। रियल नंबर, रियल नंबर का दूसरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उसमें कैपिटल ई एंड स्मॉल ई का वैल्यू है। ओके, और फ्लॉट के अंदर कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ भी लिखा जाता है। मालूम है ना, हमने यहाँ पे लिखा था 12 पॉइंट एफ पॉइंट, तो इसको 1.20 नहीं बनना चाहिए, 1.2 का 1.2 ही रहना चाहिए, वो इसका इंडिकेटर है। इसके बाद यहाँ पे हमने बुलियन लिटर्स के बारे में लर्न किया। पे बुलियन के अंदर क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। ओके, जीरो इज अ फॉल्स, नॉन जीरो मीन्स वन इज अ ट्रू। तो मैंने याद दिलाने के लिए आपको बोला था, जीरो जो फॉल्स के साथ जॉइंट है, वन है जो किसके साथ जॉइंट है, ट्रू के साथ है। कैरेक्टर लिटल्स जो बैकवर्ड स्लैश से काम चलता है, जो 16 बिट का यूनिकोड से है, जैसे इसके अंदर हमने एन का यूज किया हुआ है, न्यू लाइन टी का फॉर टैब, राइट है। बैकवर्ड स्लैश टी तो क्या होगा, ऑक्टल, एक्स करके होगा तो हेक्सा, और रिमेनिंग है 0 to 9 to F के अंदर। यूनिकोड जो है ना, बैकवर्ड स्लैश यू डी, तो उसको बोलते हैं यूनिकोड नंबर, जो हेक्साडेसिमल में होता है, राइट है। तो ये हो उसका मेन यूज। अभी देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रिंग लिटल्स। डबल कोड के अंदर जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग लिटल्स, राइट है। स्ट्रिंग की सीक्वेंस में क्या आता है, अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, राइट है। इसमें देखो मेन है U2122 लिखता है। ओके, तो एक्चुअली क्या आता है, ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाता है। कॉमन, कॉमन के टाइप कितने हैं, 3, सिंगल, मल्टीलाइन एंड डॉक्यूमेंट। ओके, स्लैश का सिंबल याद रखना है, ये कॉमन का। एक्सप्रेशन, जहाँ सब कुछ मिक्स होता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मिक्स होता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन। और यहाँ से हमें ऑपरेटर लर्न कर रहे हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। टोटल कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर, 5।
इसमें है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का यूज क्या था? फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव था, आंसर नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग, आंसर Yes. First पॉइंटिंग में। और कितने स्टेप जाने का? सिंगल स्टेप one जाने का, step. वन स्टेप, राइट है। डिवीजन में लास्ट एंड तक जा सकता है, इसमें कोई रूल्स ऐसा अप्लाई नहीं है। और ये एक एग्जांपल याद रखना है, 9F 2F मिस व्हाट? तूने पॉइंट नहीं लिखा है पर तूने एफ लिखा है ना, उसका आंसर किस में आता है? पॉइंटिंग में आ जाता है। ओके, तो ये हो इसका मेन Yes. यूज। पर यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, प्लस है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर भी है और कॉन्केट का भी यूज किया करते हैं। इसके बाद ये समझाया हुआ है टाइप कास्टिंग और एरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस प्लस एन माइनस माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? प्लस प्लस, राइट। डिक्रीमेंट माइनस माइनस। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान रखो, प्लस प्लस के अंदर क्या क्या होता है? ये है पोस्ट है, ये प्री है। ये पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, दो में डिफरेंट क्या है? जैसे ये ऐसा करते हैं ना, ऐसा पीछे आता ना तो एक्स की वैल्यू हम 3 एज्यूम करते हैं, पीछे है ना पोस्ट है तो फिर भी आंसर क्या आएगा? 7। पर पहले आता जो है प्लस प्लस एक्स, तो उसका आंसर क्या बन जाता है? 8। मीन्स प्री के अंदर आपको एडिशन 1 करके बाद में नॉर्मल एडिशन करना है। अरे जो एक्स की वैल्यू एज्यूम क्या करना है? 3 का 3 वैल्यू एज्यूम करना है। ओके, तो ये एक ध्यान रखना है, प्री के अंदर +1 करके बाद में नॉर्मल जो एडिशन है, पोस्ट के अंदर कुछ नहीं करना, जैसा जैसा था ऐसा ही आंसर रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट। एक बार घूमने के बाद आएगा तब वो क्लैरिफाई है। कंपैरिजन का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। टोटल कितने हैं? 6। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर टोटल कितने? 4। उसको बुलियन ऑपरेटर भी बोला जाता है। देखिए कौन सा? एंड, और, नॉट, एक्सॉर एंड नॉट। ओके, ये सिंबल का यूज है। इसमें जो मेन है वो एक्सॉर है। ओके, एक्सॉर का दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव और। शॉर्ट सर्किट, जब एक से ज्यादा एंड और दोनों साथ में यूज कर रहा हो तो कौन सा आंसर आता है, कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उसके ऊपर डिपेंड है। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल के अंदर होता है ये कंडीशन ट्रू देन व्हाट, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट। उसका दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अच्छी तरह समझो। ये x मॉड्यूल 2 और n की वैल्यू एज्यूम करो 8। n की वैल्यू क्या है? 8 है। तो 8 मॉड्यूलस 2 क्या है बचेगा? 4। रिमाइंडर 4. कितना आएगा? 0 आ जाएगा। Yes. तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो n डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा? 4। 4. ओके, डिवाइड बाई 4 करेगा। इनके से कंडीशन ट्रू हुई इसके लिए, कंडीशन फॉल्स होती तो ये ऑप्शन Second condition. सेकंड वाला, राइट। और इसके पीछे सेमीकोलन करना भूलना मत। जहाँ स्टेट में ना वहां पे सेमीकोलन आता है, यहाँ पे नहीं आता। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, पेपर टफ आया तो की बात है, राइट। इसके लिए जितना हो सकता है मैं सिंबल के थ्रू, अभी वैल्यू कोई भी हो सकता है पर तेरे हिसाब से ये क्लैरिफाई करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन करने के लिए उसमें वेरिएबल का नाम और एक्सप्रेशन, जैसे लाइक रेट इक्वल टू 10.f, तो ये रेट है वो वेरिएबल है और एक्सप्रेशन वो ये है, बीच में सिंबल है इक्वल टू का। असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंदर भी ऐसा है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। तो क्या था इसमें? ए इक्वल टू ए प्लस बी नहीं लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस इक्वल टू बी।
ए वन टाइम लिख देने का, ए प्लस सिंबल है वो आगे ले लेने का और इक्वल टू बी कर देने का। ओके, इसके बाद टाइप कास्टिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये टाइप कास्टिंग के अंदर इंटीजर ए मीन्स 4 बाइट है, शॉर्ट के 2 बाइट है। ए के अंदर हमने 70 डाला और बी की साइज है शॉर्ट, पर ए को इसके अंदर डालने की ट्राई कर रहा है, पर एक्चुअली बी की साइज शॉर्ट है, मीन्स छोटी साइज में बड़ी साइज हम ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर ऑपरेटर, जब सिंबल का एक से ज्यादा साथ में होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? यूनिरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का दूसरा नाम है यूनि ऑपरेटर, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, है। सेकंड इसको मिलता है मल्टीप्लिकेशन, टेक्स्ट बुक के अंदर ये मिस्टेक है, राइट है, डिवीजन की जगह सिंबल यहाँ पे लिखा है डिवीजन पर सिंबल क्वेश्चन मार्क्स है। थर्ड एडिशन, फोर्थ रिलेशन ऑपरेटर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, कंडीशन लास्ट में असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इन्वॉल्व हो ही जाता है, राइट है, ये हो उसका मेन यूज। नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं। अभी यहां से आपको मेन है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है डिसीजन स्ट्रक्चर। उसमें मेजोरिटी 2 टाइप्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के, एक लूप, सेकंड है ब्रांच। लूप का दूसरा नाम है रिपीटिव स्टेटमेंट। क्या है? रिपीटिव स्टेटमेंट। और ब्रांच का दूसरा नाम है डिसीजन स्ट्रक्चर। ओके, देखिए उसमें क्या होता है, रिपीटिव लूप है ना, लूप रिपीट करता है, सीक्वेंस होता है, एक ही स्टेटमेंट को क्या करना है, रिपीट करना है, जब तक नहीं होता तब तक। ब्रांच क्या करता है, आपके पास दो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, उसमें एक ही स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता है, राइट है। अभी देखते हैं जैसे कैसे क्लैरिफाई किया जाता है। ब्लॉक, ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, कली ब्रेकेट स्टार कली ब्रेकेट ओवर के अंदर लिखते हैं बिटवीन टू पैर, इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक। ओके, तो सिंबल ध्यान रखना ये सब। इसमें लोकल वेरिएबल, राइट है, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल है। अभी देखो मैं समझाता हूँ, इसके अंदर बेस एग्जांपल है इफ, सिंपल इफ। ओके, ये जो वेरिएबल है ना वो इंस्टेंस है, क्योंकि ब्रैकेट मेन के अंदर है और ब्रैकेट से बाहर है। ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, उसके अंदर वाई जो है ना वो लोकल वेरिएबल, इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगा, ये रेंज के हिसाब से। इसका भी ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगा। ओके, ये ब्लॉक है, उस ब्लॉक के पीछे जो सिंबल है ना वो कॉलन लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर है ना, टोटल कितने मालूम है? सिंपल इफ, इसके बाद क्या मैंने समझाया था, याद है तुझको? इफ एल्स, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, याद आ रहा है कुछ? इफ कंडीशन ट्रू देन व्हाट, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट, ये ट्रू और ये फॉल्स। और ये वापस हमने इफ, सिंपल इफ कहाँ पे यूज किया था? जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनकेस बॉक्स आपने एम्प्टी रखा, अपना बॉक्स एम्प्टी रखा, देन व्हाट, सिंपल इफ में, तो ये है डिसीजन स्ट्रक्चर। देखो इसके अंदर यहाँ पे लिखा है, ब्रांचिंग बोला जाता है, डिसीजन बोल सकते हैं और सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला। कितने नाम है उसके? 3 नेम्स हैं। ओके, तो टोटल कैटेगरी है ना उसमें ये है सिंपल इफ, इफ एल्स, जो भी मैंने डिसीजन स्ट्रक्चर आपको दिखाया। इफ, सिंपल इफ में ना ओनली फॉर ट्रू देन व्हाट, और इफ एल्स में ट्रू देन व्हाट एंड फॉल्स मिस व्हाट, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्लियर गया। ओके, देखिए नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे लिखा है एक्स मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 होता है तो डिवाइडेबल है, इनकेस नहीं होता तो डिवाइडेबल नहीं है, खत्म। वो एक्चुअली डिसीजन कंप्यूटर लेगा। ये सिंपल इफ का एग्जांपल है, राइट है। इफ देन व्हाट, अभी ये है ना नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इफ देन व्हाट, एल्स फॉल्स मिस व्हाट। तो देखो इसमें यहाँ पे एल्स इफ लीडर, एल्स इफ लीडर, इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? देखो एल्स के अंदर वापस इफ आएगा,
यस, इफ एल्स। ये सबका मेन पर्पस क्या है? मल्टीपल डिसीजन लेना है। इसमें जो मेन है ना, एल्सिफ है ना, एल्सिफ जो फ्लॉट को भी सपोर्ट करता है। और एफ एल्स के ऑप्शन में स्विच केस भी है, स्विच केस। ओके, अभी देखते हैं स्विच केस के अंदर कौन सा है। ये देखो, इफ है, इफ के अंदर वापस इफ आया तो क्या हुआ? नेस्टेड इफ एल्स, राइट। ये कंडीशन हमको अभी समझना नहीं है, अदरवाइज और भी टाइम लग जाएगा। अभी हमारे लिए मेन है ये स्विच। एक से ज्यादा कंडीशन लेना हो तो की बात है, पर ये है ना ओनली फॉर किसको देखता है मालूम है? देखो, स्विच कंडीशन एक, केस वन, और केस के बाद क्या आता है? देखो यहाँ पे कौन सा सिंबल है? कॉलन। और एवरी केस के बाद यहाँ पे ब्रेक है। केस टू, उसके बाद ब्रेक, केस थ्री, अगेन ब्रेक, केस फोर, अगेन ब्रेक। ओके, ये ब्रेक है। लास्ट में होता है डिफॉल्ट। एवरी केस के पीछे कॉलन, और एवरी केस के एंड में ब्रेक लगाना कंपलसरी है। और इसमें से कुछ भी, और ये जो लास्ट में ना, ये किसको स्विच के स्टेटमेंट सपोर्ट करता है मालूम है? बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फोर को ही सपोर्ट करता है और किसी को नहीं सपोर्ट करता। ई नम मीन्स ऑटोमेटिक नंबर होता है, जो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, इसके लिए डिस्कशन नहीं किया है, राइट है। जहाँ मल्टीपल डिसीजन है, जैसे एग्जांपल दूं, स्विच के कस्टमर केयर में फोन करते हैं मालूम है? वन में वन प्रेस करोगे तो इंटरनल इंफॉर्मेशन, टू प्रेस करोगे तो ये इंफॉर्मेशन, थर्ड प्रेस करोगे तो ये इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई मल्टीपल डिसीजन हो, इसमें चॉइस एक ही करना होता है, राइट। ऐसी कोई कंडीशन हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? स्विच केस, राइट है। और एलसीफ भी उसके जैसा है, अपन जहाँ पॉइंटिंग है, जैसे एग्जांपल, आप ग्रेड सिस्टम देना है, ग्रेड मीन्स व्हाट? इन केस आप रेंज बनाना है और पॉइंटिंग में आपका परसेंटेज 100 से लेस और 90 अप है तो A1। मल्टीपल डिसीजन है, 90 से लेस और 80 अप है तो बी। ऐसा मल्टीपल डिसीजन लेना हो तो ये सब पॉसिबल है। क्लियर है इतना? तो आई होप सो ये या पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। और जो ना लूप, उसको रिपीटिव स्टेटमेंट टोटल कितने? 3 है। बट ये जो फर्स्ट है ना, फोर एंड वाइल, इसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। कौन सा? एंट्री कंट्रोल, एंट्री। अदरवाइज प्री कंट्रोल। और ये जो डू वाले ना, वो एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। एग्जिट कंट्रोल, अदरवाइज पोस्ट कंट्रोल। सर क्यों? इसमें पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू हो गई तो बाद में लूप घूमना स्टार्ट करता है। देखें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? मिनिमम एक बार तो लूप घूमेगा ही। देखो, लूप घूमने का बाद में कंडीशन लास्ट में होता है। इसके बाद मैंने एग्जांपल मालूम है अमेजोन का दिया था और इंस्टाग्राम का दिया था। इंस्टाग्राम के अंदर पहले लॉगिन करो, बाद में वेबसाइट की विजिट कर सकते हो। और अमेजोन में क्या है? पहले वेब प्रोडक्ट सब देख लो और लास्ट में आपको शॉपिंग करना हो तो आपको यूज करना है। याद आ रहा है कुछ? यस। ओके, ये सब कुछ हमने एटलीस्ट वन टाइम क्लियर कर चुके हैं। अभी तो हाँ। ऑनलाइन या वीडियो के अंदर किया है, दैट आई डोंट नो। बट यहाँ पे देखिए, ये जो फोर है ना, तो डबल टाइम सेमीकोलन डायरेक्टली लिख देता है तो भी वो वैलिड है, वो ऐसा करता है। देखो यहाँ पे समझा है, एंट्री कंट्रोल और प्री टेस्ट कौन से? फोर एंड वाइल। पर जब वाइल है, डू वाइल है, वो कौन सा है? एग्जिट कंट्रोल एंड पोस्ट कंट्रोल। समझ में आया अभी? और यहाँ पे लिखा है देखो, डू वाले ना एटलीस्ट वन टाइम रोटेशन होगा ही होगा, जो पहले एक बार घूम के आता है। जैसे हम मॉल में जाते हैं, ओके, तो लेना तो एक ही चीज है, पूरा मॉल घूम के आते हैं, और जो हमको चाहिए वो पहले ही मिल जाता है। फिर भी पूरा चलो ना, हम पूरा राउंड लगाते आते हैं, देखते हैं भाई मॉल में कौन सी नई प्रोडक्ट आई है। ओके, ऐसा हम करते हैं। जिसे ये फटाफट समझ, देखो यहाँ पे लिखा है फोर इंटीजर आई, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? 0 है। आई लेस देन 0, जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक ये प्लस करते रहे, वो घूमता रहेगा। कितनी बार घूमेगा लूप? 0 to 9, टोटल कितनी बार हुआ? 10 टाइम, राइट है। सेम फाइल भी ऐसे ही करता है, इंटीजर आई की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग और एंडिंग में यहाँ तक, वाइल जब तक आई की वैल्यू नहीं तब तक वो घूमता रहता है ये लूप। ओके, हाउ मेनी टाइम्स? 0 to 9 टाइम, टोटल 10 टाइम। डू वाइल में भी ऐसा है, इंटीजर आई इक्वल टू 0, डू, लूप यहाँ पे आई प्लस प्लस यहाँ से घूमता रहता है।
ये भी 10 टाइम है। तो सर ये सब क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, लाइक सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लेडर और स्विच केस। आप कौन सा कंडीशन में कौन सा चॉइस करना चाहते हो। जैसे आप फ्री फायर खेलते हो, गन की कितनी सारी वैरायटी है, सामने कौन सा एनिमी क्या फायर कर रहा है उसके हिसाब से कैसे चॉइस करते हो, याद है ना आपको। ऐसे ही आपके पास यस। फोर वाइल डू वाइल कितने सारे ऑप्शन है, इसमें चॉइस आपको करना है, बट उसके रूल्स आपको क्लियर होना चाहिए। भाई डू वाइल है, एटलीस्ट वन टाइम तो घूमेगा ही घूमेगा। वाइल ओके, फोर एंड वाइल है, वो पहले कंडीशन चेक करेगा बाद में घूमना स्टार्ट करता है। ओके, तो इस जब भी आप और भी डेप्थ में इसमें स्टडी करोगे तो और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे हम, ये सब के प्रैक्टिकल भी सिंगल सिंगल प्रोग्राम भी समझाने वाला हूँ, राइट है। कि ये सब का प्रैक्टिकल हम और भी डेप्थ में करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में आपको पाइथन या सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रूबी या रेबिल जैसा कुछ लर्न करना होगा तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम और भी फंडामेंटल वैकेशन के अंदर हम कर लेंगे, जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम के अगले दिन आपको लेक्चर में नहीं, एक्चुअली टेंशन में नहीं होना चाहिए, बेस्ट शांति से सोच सकते हो और दूसरे सब्जेक्ट का भी रीडिंग कर लो। इतने इसके लिए हम एडवांस तैयारी करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दो लेबल है। ब्रेक क्या करते हैं, अभी जो स्विच केस में यूज किया, जो लूप में से एग्जिट करता है, देखो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रोल आउटसाइड। स्विच और लूप दोनों में यूज करता है। लूप स्विच में से भी केस में से बाहर निकाल देता है और लूप में से भी बाहर निकाल देता है, राइट है। उसके बाद हमने ये भी पॉइंट क्लैरिफाई किया, यहाँ पे देखो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट द लूप, राइट है। तो इसमें नेस्टेड लूप आता है। नेस्टेड लूप मीन्स व्हाट, लूप के अंदर लूप। देखो एक समझाता हूँ, ये फोर है, फोर के अंदर वापस इफ आया, वापस यहाँ पे डू वाइल भी है, फोर का तो एक ब्रेकेट यहाँ पे और होता है, देखो यहाँ, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, नेस्टेड। और यहाँ पे देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तब राउंड लगाते हैं, राउंड मीन्स राउंड वन टू सिलेक्शन होता है, उसमें नेस्टेड ब्रेक एंड कंटिन्यू सब कुछ यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया, लेबल, लेबल के पीछे कॉलन सिंबल आता है। ओके, ये समझाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है आउट, पर आउट का एक्चुअली मीनिंग यहाँ पे लिखा है ब्रेक कॉलन आउट। जहां भी आपने आउट लिखा होगा ना, वो लूप में से एग्जिट होके बाहर निकल जाएगा। क्यों ऐसा, मैंने 4 से स्टार्ट किया, 10 तक जाना चाहिए, पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 100 तक घूमना चाहिए। ओके, पर यहाँ पे 19 तक ही जाएगा, ये 19 तक चला गया, पर दूसरी बार जब है ना 10 तक जाएगा, 170 तक रुक जाएगा, कि जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है ऑटोमेटिकली लूप। अभी हम प्रोग्राम नहीं समझना है, पर ओनली फॉर लेबल और उसका ग्रामर समझना है। ओके, तो ये ब्रेक का काम है। और कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, लूप एग्जिट होने के बाद भी उसको कंटिन्यू करता है। देखो 41 से 100 तक घूमना चाहिए और एवरी टाइम +2 करते जाना है लूप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया है। तो ब्रेक जहाँ स्टॉप लग होना चाहिए, स्टॉप नहीं होते हुए भी वो कंटिन्यू करता रहता है। ओके, तो टोटल दो लेबल है। तो ये चैप्टर्स प्रॉपर क्लैरिफाई करना है, जावा का रूल्स है। इसके बाद फ्यूचर में 8 9 10 11 जो स्टडी करने वाला है ना, उसके ऊपर डिपेंड है, पर प्रॉपर में बाय हार्ट प्रॉपर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, और बाद में कोई क्वेरी हो तो मुझको व्हाट्सएप या पर्सनल मैसेज में भी इन्फॉर्म कर लेना। आई होप सो इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी।